नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं में हैं और आपका परीक्षा मार्च में पढ़ने वाला है तो आज की वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। जल्दी बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ पे अधिक होता है। आप जानते ही होंगे कि यही चुंबक किस तरह होता है भाई। चुंबक किसी तरह नहीं होता है। चुंबक किस तरह होता है, यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे ये भैया ध्रुव है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ पर अधिक होता है। ऑप्शन है मध्य में, बी ऑप्शन है ध्रुव पर, सी ऑप्शन है किनारे और डी ऑप्शन है कोई नहीं। और हाँ, हम जल्दी ही ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं जिससे आपका सारा परीक्षा के लेकर टेंशन है ना सब दूर हो जाएगा। हम जल्दी ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ए ऑप्शन है हमारा मध्य में, बी ऑप्शन है ध्रुव पर, सी ऑप्शन है किनारे और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो भैया जो चुंबक का सबसे ज्यादा मान माने सबसे ज्यादा जो बूता लगता है, सबसे ज्यादा उसका मान अधिक होता है, वो होता है ध्रुव पर। मतलब औरिया औरिया ऐसा चुंबक होता है, इसके औरिया औरिया सबसे ज्यादा उसका मान अधिक होता है, अब बीच में उसका मान बहुत कम होता है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। जल्दी बताइए कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। ए ऑप्शन है पानी के कारण, बी ऑप्शन है तेल के कारण, सी ऑप्शन है शुष्क वायु के कारण, डी ऑप्शन है अर्ध वायु के कारण। तो जल्दी बताना है मेरे दोस्त कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। तो जो भैया अर्ध वायु होता है ना, आप कहेंगे कि अर्ध वायु का होता है, तो वही भैया जो धूल में मिट्टी मिलकर नहीं आता है उसे ही हम अर्ध वायु बोलते हैं, जो पानी के बूंदों में रहता है उसे। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, खून किसके कारण लाल दिखाई देता है। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा है। यही क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए, भले आप क्लास 10वां में ना पढ़े चाहे 12वां में ना पढ़े। तो आपको बताना है कि खून किसके कारण लाल दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन है फाइब्रिन के कारण, सी ऑप्शन है कॉपर के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि खून किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो को भैया हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। आप कहेंगे कि मानव नेत्र मतलब आदमी का आंख, आदमी का आंखों में लेंस होता है का। तो हाँ भाई होता है। अब वही आपको बताना है कि कौन सा लेंस होता है, और ये पढ़ाया गया है आपके क्लास 10वीं में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, आ जाएगा, हो सके आपके परीक्षा में आ जाए। तो ए ऑप्शन है कॉपर लेंस होता है, बी ऑप्शन है अवतल लेंस होता है, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भैया कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, खतरे के सिग्नल को किस रंग से प्रदर्शित करते हैं। जल्दी बताइए कि खतरे के सिग्नल को हम किस रंग से प्रदर्शित करते हैं। ए ऑप्शन है गुलाबी रंग से, बी ऑप्शन है लाल रंग से, सी ऑप्शन है काला रंग से, डी ऑप्शन है हरा रंग से। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि हम खतरे के सिग्नल को किस रंग से प्रदर्शित करते हैं। आप अगर जाते होंगे ट्रैफिक, देखे होंगे ट्रैफिक, उसमें भैया खतरा का सिग्नल जल होता है वो लाल होता है। अब आप कहेंगे कि लाल है, गुलाबी क्यों नहीं होता है। तो जो भैया लाल रंग होता है ना, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मतलब अगर कुआं वहां घेरा रहे ना, कुआं वहां, तो कुआं में अगर लाल रंग जरता हो और उसके पास गुलाबी रंग जरता हो तो गुलाबी रंग नहीं लौकेगा, लेकिन लाल रंग रुक जाएगा। मतलब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जंग लगने पर लोहा का भार होता है। माने जो लोहा में जब मूर्छा, जिसे हम भोजपुरी भाषा में मूर्छा कहते हैं, तो वही आपको बताना है कि जंग लगने पर लोहा का भार कैसा हो जाता है। ये ऑप्शन है घटता है, बी ऑप्शन है बढ़ता है, सी ऑप्शन है समान रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि जब लोहा में जंग लग जाता है तो लोहा का भार क्या होता है भाई। तो लोहा का भार वजन होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताना है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है फार्मिक अम्ल,
ए ऑप्शन है हमारा फार्मिक अम्ल, बी ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में मेरे दोस्त टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जल्दी बताइए कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ए ऑप्शन है 44 जोड़ा, बी ऑप्शन है भैया 20 जोड़ा, सी ऑप्शन है 21 जोड़ा, डी ऑप्शन है 23 जोड़ा। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य में 21 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाँ, मैं इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर गलती बताऊंगा, जो आपको कमेंट करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलती बताया हूं और आपको सही आंसर कमेंट करना है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। जल्दी बताइए, जो हमारे पास सर्च लाइट होता है ना उसका परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। ए ऑप्शन है गोलीय दर्पण का, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है अवतल दर्पण का। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह उत्तल दर्पण का होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के उपस्थिति में रखने पर क्या प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखें तो क्या होता है जानते हैं। जौन एथी है नु क्लोराइड है नु ये उड़ जाता है, का बच जाता है Ag, मतलब सिल्वर हमारा बच जाता है। तो क्या प्राप्त होगा भैया, Ag माने सिल्वर हमारा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। मैं आपको बता दूं, जो चिप्स आप खरीदते हैं तो देखते हैं कितना बड़ा फूला रहता है, और जैसे फाड़ते हैं तो हितनी भूर रहता है। तो वही जो उनमें हवा भरा जाता है ना वो मुंह के हवा नहीं होता है, वो एगो गैस होता है जो उस चिप्स को खराब होने से बचाता है। तो वही आपको बताना है वो कौन गैस होता है। तो ये ऑप्शन है का ऑक्सीजन रहता है, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन रहता है, सी ऑप्शन है हीलियम रहता है, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी बताइए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सी ऑप्शन है फार्मिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल और डी ऑप्शन है फार्मिक अम्ल। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आपको याद रख लेना है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। जल्दी बताइए कि जो अधातु होता है उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो जो अधातु ऑक्साइड होते हैं ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड, वो क्षारीय होते हैं। वही आपसे अगर एग्जाम में पूछते कि आप बताइए कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जौन होता है वो अम्लीय होता है। ये साथ में आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा 2025 के लिए। आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, मतलब खून का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो जल्दी बताइए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मनुष्य में चीनी का पाचन होता है। जल्दी बताइए कि मनुष्य में चीनी का पाचन किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है आयोडीन के द्वारा, बी ऑप्शन इंसुलिन के द्वारा, सी ऑप्शन है विकक के द्वारा, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी बताना है आपको मेरे दोस्त कि मनुष्य में चीनी का पाचन होता है। तो मनुष्य में चीनी का पाचन
इंसुलिन के द्वारा होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। जल्दी बताइए, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है यूनिट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वोल्टेज। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपको याद कर लेना है, यूनिट होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। जल्दी बताइए, जो विद्युत धारा होती है वो क्या उत्पन्न करती है। ए ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, और सी बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, और सी ऑप्शन है धारा क्षेत्र, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। जल्दी बताइए, ये भी आपकी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है कॉपर का, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम का, सी ऑप्शन है नाइक्रोम का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। जल्दी बताइए कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है विकक, सी ऑप्शन है रक्त, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग विकक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पानी का पीएच मान होता है। जल्दी बताइए, ये जो हम पानी पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि पानी का पीएच मान होता है। तो जो पानी का पीएच मान होता है ना वो उदासीन होता है। पानी का चीज होता है उदासीन, और आप जानते ही होंगे जिसका पीएच मान 7 वो होता है उदासीन। तो पानी का पीएच मान कितना हुआ, 7। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल आपसे एक नए ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जी धन्यवाद।